वेलकम टू माय चैनल केडी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। इससे पिछले वाले में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आज हम क्या करेंगे, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि प्रूव दैट द मैट्रिक्स, प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज ए सिमेट्रिक इफ आइदर कि ए क्या हो हमारे पास सिमेट्रिक हो और ए क्या हो आपके पास स्क्वायर सिमेट्रिक हो। यानी आपको प्रूव ये करना कि यदि हमारे पास ए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए स्क्वायर में क्या होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। यदि स्क्वायर सिमेट्रिक है ए तो ए स्क्वायर क्या होगा सिमेट्रिक होगा, ए स्क्वायर में क्या होगा सिमेट्रिक होगा। बताएं यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यदि आपके पास स्टेटमेंट अच्छे समझ में आ जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को कैसे प्रूव करते हैं। तो प्रूव इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन का सबसे पहले केस में मैंने केस फर्स्ट में ले लूंगा कि एज क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए क्या मान लें मैंने लेट कर लेंगे, लेट ए बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, लेट ए बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन अब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक की तो ए डैश इक्वल टू किसको जाएगा ए के, ए डैश इक्वल टू किसके ए के। ये क्वेश्चन नंबर मैंने मान ली कौन सी क्वेश्चन नंबर लेट कर ली फर्स्ट। यहाँ तक बताइए कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट अब आपको क्या करना, टू शो दैट हमें क्या करना कि ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक तो ए स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी इसका मतलब क्या है कि दैट इज, अर्थात दैट इज प्रूफ क्या करना वास्तव में आपको। क्यों? देखो जब ए सिमेट्रिक कब होता है, ए सिमेट्रिक कब होता है कि ए सिमेट्रिक कब होता है यदि ए का डैश निकाला इक्वल टू किसका है ए के, तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक। तो सिमिलरली तो हमारे पास ए के स्क्वायर का डैश इक्वल टू किसका चाहिए ए के स्क्वायर के। ये पूरा किसका काम करेगा ए का, तो ये भी कितना आएगा ए, यानी ए का ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर किसका काम करेगा पूरा ए का। तो सो ए का डैश इक्वल टू ए क्या कहलाता है तब एज सिमेट्रिक। सो तो ए का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। आपको ये प्रूफ करना, बताया तब कोई प्रॉब्लम? अब हम क्या करेंगे, वी हैव मैंने बताना क्या लेकर चलेंगे बताइए कि ए स्क्वायर का डैश इक्वल टू, अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू कितना ए का डैश लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था आपको प्रोबेबिलिटी होती है आपकी ए बी का डैश इक्वल टू किसको होता है बी का डैश इंटू में ए का डैश। बताया था कोई प्रॉब्लम? अब ये ए है, बी के स्थान पर कितना है ए है, यानी कितना जगह यहाँ पर ए का डैश इंटू में ए का डैश। बताया था क्या प्रॉब्लम? अब ए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ए डैश इक्वल टू कितना है ए के, तो यहाँ पे ए इंटू कितना ए, क्यों? क्योंकि ए का डैश इक्वल टू किसके है ए के। बताया था कोई प्रॉब्लम? फिर इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर। अब यहाँ कितना जगह यानी ए स्क्वायर का डैश इक्वल टू किसके आ गया आपके पास ए स्क्वायर। आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ यही तो करना था। अगर आपने ये प्रूफ कर दिया तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि आपके पास ए स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताया था कोई प्रॉब्लम? तो हैंस ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताया था कोई प्रॉब्लम? ये फर्स्ट पार्ट हो गया। आपको ऐसे हम क्या करना, आपको सेकंड पार्ट प्रूफ करना। तो सेकंड पार्ट के लिए मैं यहीं पे आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। जैसे ये आप क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट पहले फर्स्ट पार्ट हो गया आपका, पहले फर्स्ट पार्ट। अब यही क्या होगा आपके पास सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या करना, ए बी द, हमें क्या लेना है यहाँ पे ए बी द स्क्यू लेट कर लें, क्या कर लें स्क्यू। जब स्क्यू लेट कर ले स्क्यू मैट्रिक्स तो देन ए का डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास माइनस ए के। तो क्वेश्चन नंबर कौन से बनाएगा आप सेकंड। बताए यहाँ तक। अब टू सो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक ही दिखाना। तो ए का डैश का स्क्वायर सिमेट्रिक के लिए फिर मैंने बताया सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है, सिमेट्रिक क्या दिखाना सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन होती है कि ए का डैश इक्वल टू किसके होता है ए के। तो यानी
ए को क्या रीड करेंगे तब कि ए क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो ए स्क्वायर का डैश इक्वल टू कितना चाहिए, ए स्क्वायर के, ठीक है ना, क्योंकि यूज इसका करना होगा आपको। चलो नेक्स्ट, अब क्या करते फिर आगे, वी हैव, फिर हमने राइट हैंड साइड ली, ए स्क्वायर का डैश इंटू में ए करा, इसको ए इंटू ए लिख सका, की पावर डैश लिख सका। अब फिर इसमें प्रोबेबिलिटी लगा, क्योंकि ए बी का डैश इक्वल टू बी का डैश इंटू ए का डैश। अब ए डैश की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, इसकी वैल्यू कितनी, माइनस ए माइनस ए। अब यहाँ क्यों, क्योंकि इसके ए डैश इक्वल टू कितना है, माइनस, या ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, ये भी माइनस ए माइनस ए, माइनस माइनस प्लस, साथ में कितना हो जाएगा ए स्क्वायर। तो जब ए डैश ए की पावर ए स्क्वायर का डैश इक्वल टू कितना आएगा, ए स्क्वायर क्या आएगा। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि ए स्क्वायर इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब है इस क्वेश्चन का, यदि ए क्या हो, सिमेट्रिक हो, तब भी ए स्क्वायर सिमेट्रिक आ रहा। यदि ए क्या होगा आपके पास, इसकी सिमेट्रिक होगा, तब भी क्या आएगा, ये सिमेट्रिक आएगा। बताया तब कोई प्रॉब्लम, क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। हो गया, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 6 था। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है, सो दैट द ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, क्वेश्चन है शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल powers of a symmetric matrix are symmetric, देखो क्वेश्चन सब जनाब आपको एक, तो क्वेश्चन कितना आसान है। सो दैट द ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, यानी हमें क्या करना, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर लेनी, ठीक है ना, इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, किसी भी से कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स सेलेक्ट कर लिया, उसकी पावर ले लिया आपने, कोई पॉजिटिव पावर ले ली, उसके बाद आपको क्या करना, उसको क्या करना, आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिखाना। तो देखो कैसे करना, तो क्वेश्चन है तो बहुत इजी है, बट ये है कि आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो कैसे करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले मैंने लेट कर लिया, वही सेम, लेट ए बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन अब जब ए बी द सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन तो मैंने क्या कर लिया बताओ, ए डैश इक्वल टू किसको जाएगा, ए के, ए डैश इक्वल टू कितना, ए के, बताया था कोई प्रॉब्लम। अच्छा अब देखो क्वेश्चन क्या था, सो दैट द ऑल इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक, यानी हमें क्या करना, फिर अगेन लेट करना, क्या लेना, पावर लेनी किसकी, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, कितनी पावर लेनी, पॉजिटिव पावर लेनी, वो पावर हम कुछ भी मान सकते हैं। अगेन लेट मैंने लेट किया, फिर ए की पावर के, ए की पावर के, ए की पावर के ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स of a symmetric matrix, अब आपने ले लिया, अब करना क्या है आपको, यानी के क्या है, के क्या है कि आपके पास एक पॉजिटिव पावर है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो टू सो दैट क्या करना आपको,
2 सो रहे। अब क्या करना है, जो इंटीग्रल पावर है ना, ये जो इंटीग्रल पावर है, इस पावर को पूरे को क्या करना आपको, सिमेट्रिक दिखाना, 2 सो दैट, यानी a की पावर k इज क्या करना आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बताया था कोई प्रॉब्लम, वेयर k क्या है, ऑल इंटीग्रल पावर्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, सॉरी, वेयर k ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर। बताया था क्या प्रॉब्लम। अब फिर मैंने आपको बताया, यानी इसका मतलब क्या है कि a की पावर k को सिमेट्रिक करना, तो a की पावर k को सिमेट्रिक कैसे करना, यानी दैट इज आपको वास्तव में प्रूफ क्या करना, इस पूरी लैंग्वेज का मतलब आपको प्रूफ क्या करना है कि दैट इज a की पावर k इक्वल टू क्या लाना आपका, डैश इक्वल टू क्या लाना आपको, इक्वल टू a की पावर k, ये प्रूफ करना आपको वास्तव में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब करना कैसे, सेम वही प्रोसीजर, तो वी हाउ हमने क्या लिया कि एक क्या लेकर चलेंगे, a की पावर k की पावर डैश कितना। अब a की पावर k क्या लिख सकते, उसको कैसे लिख सकते, a इंटू a डॉट 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 अप टू कहाँ तक, अप टू k टर्म तक, बताया था कोई प्रॉब्लम। अब पूरा कितना है, डैश है। अब देखो फिर मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, ये प्रॉपर्टी है a b का डैश इक्वल टू कितना, b का डैश और इनटू में कितना, a का डैश। अभी प्रॉपर्टी 2 के लिए, ये प्रॉपर्टी किसके लिए लगा सकते हैं आप, n के लिए भी लगा सकते हैं वो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखते हैं, तो यानी सब में क्या है, यानी a के स्थान पर भी a है, b के स्थान पर भी कितना है, a है, तो इसका मतलब क्या होगा, a का डैश, ठीक है, इंटू फिर a का डैश, फिर इंटू में a का डैश, डॉट 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 डॉट, फिर अप टू कहाँ तक, k टर्म्स तक। बताना तक तो प्रॉब्लम। अब a डैश का मीनिंग क्या है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है कि a डैश इक्वल टू कितना है, a, तो इसका मतलब कितना होगा, a इंटू a डॉट 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 कहाँ तक, अप टू k टर्म्स तक। बताया तक कोई प्रॉब्लम, अप टू k टर्म्स तक। अब a इंटू ए कहाँ तक है, टोटल k, यानी a की मल्टीप्लाई कहाँ तक करेंगे, k तक करेंगे, तो a की पावर कितना आएगा, k आएगा। यदि a की मल्टीप्लाई कहाँ तक करें, 10 तक करें, तो a की पावर कितना, जैसे देखो यहाँ पे मैंने लिखा a इंटू ए कितना क्या होगी, a स्क्वायर, मैंने क्या a इंटू कितना होगा, a की पावर 3, ऐसे a इंटू टोटल कहाँ तक, 10 तक है, तो कहाँ तक आएगा, a की पावर 10, तो यहाँ कितना आ जाएगा ऐसे अब तो कहाँ तक, k तक, तो यहाँ कितना जाएगा आपके पास, a की पावर कितना, यानी इसका मतलब क्या है, a की पावर k का डैश इक्वल टू किसके आ गया आपके पास, इक्वल टू a की पावर k, वेयर k क्या आपके पास, ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स। बताया था कोई प्रॉब्लम, तो हैंस अब क्या होगा इसका मतलब, हैंस a की पावर k, हैंस लिख देना, हैंस ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ a सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक बताया तक तो प्रॉब्लम नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका, ठीक है ना। कोई डाउट हो तो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना आप, ठीक है, कमेंट में लिख देना, मैं आपको सोल्व कर दूंगा आपकी प्रॉब्लम, ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, हो गया।
आपका क्वेश्चन ये 11 में मैंने करा दिया, ठीक है भाई। अच्छा 11 हो गया आपका क्वेश्चन, 14 11 हो गया, 12 13 14 14 तक आपको करने, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ क्वेश्चन पूछना, ठीक है भाई। उसके बाद एक एग्जाम्पल है आपका, एग्जाम में काफ़ी बार आता है, ये बताता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 है, शो दैट द मैट्रिक्स क्या आपके पास है, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, ब्रैकेट क्लोज। ये क्या करना, इज ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल। अच्छा ये क्वेश्चन करना आपको जरा टफ, बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा टफ नहीं है। देखो कैसे करना, यानी हमें क्या करना कि ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपको ऑर्थोगोनल दिखाना। लेकिन ऑर्थोगोनल दिखाने के लिए सबसे पहले आपको ऑर्थोगोनल की कंडीशन पता होना चाहिए। तो कंडीशन क्या होती है ऑर्थोगोनल की, इधर देखना क्या आपको क्या होता है कि ए डैश इंटू ए करो इक्वल टू क्या होना चाहिए, आई की, या क्या करेंगे ए इंटू कितना करेंगे, ए डैश, यानी ए इंटू कितना, ए डैश कर दो, ठीक है ना। ए इंटू कितना, कुछ भी कर सको, लेफ्ट में लिख दो चाहे राइट में लिख दो। अगर आई आता है फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो जो हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ए क्या कहलाता है आपका, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। तो देखते हैं कैसे। सबसे पहले सॉल्यूशन के लिए मैंने लेट किया कितना, हमने लेट किया कितना, ए कितना आपके पास cos थीटा, साथ में कितना है sin थीटा माइनस sin थीटा, और साथ में कितना cos थीटा। बताया तो कोई प्रॉब्लम। अब फिर मैंने क्या करा कि ए डैश निकालना, देन तब हमने क्या करा कि ए डैश निकाला। ए डैश कितना लगा आपको बताओ, इस पूरी रो को किस में चेंज करना, कॉलम मैंने ट्रांसपोर्ट कर दो, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, ब्रैकेट आपका क्लोज। बताया तब कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट, अब नाउ अब आपको करना क्या है कि ए डैश इंटू ए डैश इंटू कितना, ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए डैश की वैल्यू cos थीटा sin थीटा माइनस साथ में कितना है sin थीटा और cos थीटा, फिर ए की वैल्यू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा। बताया तो कोई प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरी रो की इस पूरी कॉलम में, सेम जैसे 12th क्लास में आपने क्या मल्टीप्लाई कोस की कोस में करेंगे, कोस स्क्वायर थीटा, इसकी सम करेंगे तो माइनस माइनस प्लस प्लस कितना जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो कितना कोस थीटा इंटू साइन थीटा, फिर माइनस के साइन थीटा इंटू कितना कोस थीटा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो कितना जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा, फिर प्लस इसकी इसमें कर दी, इसकी इसमें करें कोस थीटा और इंटू साइन थीटा, फिर इसकी इसमें कर दी, इसकी इसमें करो तो कितना जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब इसकी मल्टीप्लाई करो साइन इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस इंटू कोस स्क्वायर कितना थीटा, ब्रैकेट आपका क्लोज। अब देखो ये वाला इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ठीक है। तो इसका मतलब कितना होगा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये आपके पास आइडेंटिटी होती है, क्या बोलते हैं इसको आइडेंटिटी, यानी कोस का थीटा प्लस साइन का थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। 10th क्लास में आपको बताया हुआ है, ठीक है ना। तो 10th में आपने रीड किया हुआ है कि यहाँ 1, यहाँ कितना 0, यहाँ 0, यहाँ कितना 1 आ गया। ये किसके इक्वल टू होता है आई टू लिख दो। आई टू का मतलब होता है कितने ऑर्डर का, टू क्रॉस टू ऑर्डर का, यानी इसका मतलब ये भी आपने ए डैश ए किसके इक्वल टू ला देता है आई के। तो जो ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो हैंस ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। बताया था कोई प्रॉब्लम, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फिर आपका।
देखते हैं क्वेश्चन आपका। वैसे मैंने हर टाइप के क्वेश्चन करा दिया अप्रोक्सीमेट, ठीक है ना भाई। कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। फिर भी मैं एक क्वेश्चन सोच रहा आपको कराना। हाँ, क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है एग्जाम में और काफी बार पूछा हुआ भी है, ठीक है ना। तो एक पार्ट मैं कराऊंगा आपको, एक पार्ट आप करोगे। फिर ये आपके बुक्स में एक एग्जाम्पल भी सेम ऐसे ही, फिर ऐसे आपका क्वेश्चन नंबर आपका है 14, ये आपको खुद करना है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आप थर्ड का फर्स्ट पार्ट समझेंगे क्या है। पहले देखते हैं। थर्ड में लिखा हुआ है कि थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, थर्ड में क्या कहते हैं कि लेट ए इक्वल टू आपको गिवन है, क्या गिवन है कि 2 1 -1, फिर -1, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 1, ब्रैकेट आपका क्लोज। सबसे पहले क्या करना, फाइंड a प्लस a डैश एंड a माइनस a डैश एंड hence express a, hence express a as the sum of symmetric and askew symmetric मैट्रिक्स, बताया तक को। अच्छा, क्वेश्चन समझना, पहले तो क्वेश्चन समझ। सबसे पहले तो आपको फाइंड करना a प्लस a डैश, फिर फाइंड करना आपको a माइनस a डैश। क्वेश्चन समझो जरा पहले एक बार। तो सबसे पहले क्या करना आपको, a प्लस a डैश फाइंड करना, फिर क्या करना a माइनस a डैश फाइंड करना, ठीक है ना। उन दोनों को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना। फिर हमको करना कि हमको ये करना कि जो a है ना, इस a को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में एक्सप्रेस करना। इसको एक्सप्रेस करना किस में, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आता है तो लॉन्ग में आता है। अच्छा, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए मैंने इससे पिछला वाला क्वेश्चन कराया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कितना आपके पास, सबसे पहले लेट माना कितना, ऐसे सबसे पहले गिवन है आपको, द गिवन आपके पास, द गिवन a इक्वल टू कितना है 2 1 -1, चलो फिर -1, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर कितना 1, ठीक है ना। गिवन है तो देन अब मैंने क्या किया कि इसका ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन a डैश कितना होगा बताओ, a डैश मैंने बताया ट्रांसपोर्ट करना है। ट्रांसपोर्ट का मतलब रो को कॉलम को रो में चेंज करने क्या कहलाता है आपका, ट्रांसपोज ए पे मैट्रिक्स कहलाता है। तो करो चेंज, तो करते हैं कितना होगा हमारे पास, तो यानी 2 1 -1, फिर -1, फिर 2, फिर 1, फिर हमारे पास 3 4 1। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। नाउ अब हम फाइंड क्या करना है, सबसे पहले नाउ a प्लस कितना a डैश, a प्लस a डैश है ना, a प्लस a डैश, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 2 1 -1, चलो फिर -1, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 4, फिर 1, फिर प्लस ऐड करेंगे a डैश की वैल्यू 2 -1 3 1 2 4 -1, फिर 1, फिर कितना 1। बताया तक कोई प्रॉब्लम। अच्छा, ये वैल्यू पुटअप कर। अच्छा ध्यान रख कितने ऑर्डर का है 3 क्रॉस 3, ये भी कितने ऑर्डर का 3 क्रॉस 3। अच्छा, दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं, जब उनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। अच्छा, बात ध्यान रखना कि हम जब भी किसी का दो मैट्रिक्स को ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है,
तो उनको हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनका ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। तो आइए देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। ये आपको 11वीं क्लास 12th क्लास में सिखाया जाता है, ठीक है, ऐड करना, ठीक है ना। तो सीख लें, वैसे यहाँ पे सीख लेना आप। तो 2 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 को ऐड करेंगे कितना आएगा 4, 1 को ऐड करेंगे 0, फिर 1 को इसके साथ ऐड करेंगे कितना आएगा 2, फिर यहाँ 1 को इसके साथ ऐड करेंगे 0, फिर 2 को 2 के साथ ऐड करेंगे 4, फिर इसके साथ ऐड करेंगे 1 और 4 कितना आएगा 5, फिर 3 को उसके साथ ऐड करेंगे 2, फिर 4 के साथ ऐड करेंगे कितना आएगा 5। चलो नेक्स्ट फिर इसको उसके साथ ऐड करेंगे 1 को 1 के साथ ऐड करेंगे कितना आएगा 2। बताएं तो कोई प्रॉब्लम बताइए। ये तो देखो एक पार्ट निकलेगा आपका a प्लस a डैश। अब क्या करना, a माइनस a डैश भी करना है। तो हम क्या कर देंगे एंड a माइनस a डैश, a माइनस a डैश, a की वैल्यू, फिर a की वैल्यू 2 1 माइनस 1 माइनस 1 2 1 3 4 1, ठीक है भाई। फिर माइनस बेस में साइन, फिर क्या करेंगे इसका वैल्यू रखेंगे a डैश की 2 माइनस 1 3 1 2 4 माइनस 1 1 और फिर कितना 1, ठीक है भाई 1 1। चलो करो ऐड भैया, सॉरी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 और 2 में से 2 गया 0, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना 1, देखो इस माइनस माइनस क्या कर देगा प्लस कर जाएगा तो 1, और ये 1 कितना होगा टोटल 2 हो जाएगा, क्योंकि जुड़ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 है, ये कितना माइनस के 3 है, तो माइनस के 3 तो माइनस का कितना माइनस के 4, उसके बाद माइनस, ये माइनस के तो माइनस के कितना हो जाएगा 2, फिर इसके इसे करेंगे 2 को उसके साथ करेंगे 2, ये माइनस के 2 ये प्लस के 2 तो कितना हो जाएगा 0, ये 1 है तो कितना है माइनस के, ये माइनस के 4 है तो कितना हो जाएगा माइनस के 3। नेक्स्ट ये 3 है तो माइनस माइनस प्लस 3 और 1 4, और यहाँ पे कितना 4 और माइनस 1 कितना 3, और 1 माइनस का तो कितना आएगा 0। बताया तब कोई प्रॉब्लम, बताया तब कोई प्रॉब्लम है तो आप बताना यहाँ तक भी, ठीक है। बताइए, बताओ। यानी हमने दोनों पार्ट कर दिए। अब लेकिन हमें तो ये कहा क्वेश्चन तुम्हारा पहला और दूसरा पार्ट होगा। अभी क्वेश्चन में ये भी होगा कि ए को एक्सप्रेस भी करना, इस ए को एक्सप्रेस ऐसे करना, इस ए को एक्सप्रेस ऐसे करना जिससे कि हमारे पास है क्या हो जाए सिमेट्रिक हो जाए, साथ में क्या हो जाए ए इसकी सिमेट्रिक। यानी हम क्या करना इनकी हेल्प से a प्लस a डैश और a माइनस a डैश की हेल्प से इसको हम क्या करेंगे ऐसे एक्सप्रेस कर देंगे। कैसे देख लो, ध्यान देना, देखो एक बार नोट डाउन कर लो पहले यहाँ तक। आगे देखते हैं। तो नाउ सॉल्यूशन लिखा होता है यहाँ पे ना भाई, तो नाउ लिखेंगे नाउ, ठीक है ना। अब हमें क्या करेंगे, जो ए है ना इस ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ कौन बताना कि ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। देखो इस ए को ऐसे लिख सकते हैं का, यानी हम क्या करेंगे वी राइट ए कैन बी रिटन एज, तो क्या करेंगे देखिए ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश। देखो क्यों, क्योंकि ए इंटू ए कितना हो जाएगा 2, ए इंटू ए कितना हो जाएगा आपके पास 2, और ए प्लस ए डैश कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो यानी 2 हो रहा, तो मैं क्या करूँगा 2 से क्या कर दो उसको डिवाइड, इसको भी कितना कर दो 2 से कितना कर दो डिवाइड, ठीक है। अब जरा बताना कि ए प्लस ए, ये भी हाफ ये भी हाफ, तो कितना होगा टोटल ए हो गया, ए डैश ए, यहाँ पे क्या लेंगे फिर माइनस लेना है, कितना लेंगे भाई आप यहाँ पे नहीं प्लस ठीक। तो ए प्लस ए ये कितना माइनस के हाफ और ये कितना बनेगा प्लस के हाफ, तो कितना होगा टोटल ये हाफ से हाफ कैंसिल, तो कितना होगा ए आ जाएगा। देखो देखो कैसे 1/2a प्लस कितना होगा 2a, ए से कैंसिल तो ए होगा, तो 1/2a डैश 1/2a, तो इससे पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ तक दिखा रहा। अब आपको करना क्या है, जो ए है आपके पास, ए क्या आपके पास ए तो ये 1/2, तो 1/2 का मतलब a प्लस ए डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास 4,
0 2 0 4 5 2 5 2, फिर प्लस 1/2 1/2, फिर इसकी वैल्यू कितनी है 0 2 -4, फिर कितने आपके पास -2 0 -3, फिर 4 3 और 0। बताया यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये वैल्यू किसके है? ए एंड यहाँ तक बताइए। ए प्लस ए डैश की वैल्यू हमने क्या कर दी? पुट कर दी। यहाँ तक बताया कोई प्रॉब्लम? अब देखना, देखो अब ये बताना है कि ये क्या करना कि देखना कि सिमेट्रिक है नहीं है। देखो अगर आप क्या करो, ये क्या आपके पास पूरा का पूरा ही है एक तरीके से हमारे पास ए प्लस ए डैश, अगर आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसमें तो अच्छा एक मैं देख 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर कितना आएगा? यहाँ कितना बचेगा आपके पास से? ये बचेगा आपके पास 2 0, भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई में डिवाइड कर दो उससे 1 0 2 और 5/2, नेक्स्ट 1 5/2 और 1, नेक्स्ट फिर प्लस करो से भी 0 1 -2 -1 0 -3/2, फिर 2 फिर 3/2, फिर कितना 0 3/2 कितना 0। यहाँ तक बताया कोई प्रॉब्लम? अब देखो जरा यहाँ, अब आपको ये करना कि चाहे कि एक्सप्रेस हुआ नहीं सिमेट्रिक एंड इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। देखो जरा, अब देखो हमारे पास हमने क्या किया कि ऐड किया अभी, अब हाँ समझना इस चीज़ को, हमने ऐड किया कि ए प्लस कितना ए डैश, ए प्लस ए डैश आपके पास आया कितना 4 0 2 0 4 5 2 5 2, ये आया आपके पास। सिमेट्रिक कब होगी? ए प्लस ए डैश का भी डैश करो, इसका ट्रांसपोर्ट कर दो एक बार, ट्रांसपोर्ट करना कितना आएगा 4 0 2 0 4 5 2 5 2। एक बार चेक करो, यानी किसके इक्वल टू आ गए? ए प्लस किसके? ए डैश के। क्या ए प्लस कितना ए डैश, यानी इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या कहलाएगा? ये वाला मैट्रिक्स है तो क्या बन गया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बन गया आपके पास? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा फिर ये सिमेट्रिक फिर प्लस ये क्या होगा आपके पास? ये क्या होगा आपके पास? ये वाला मैट्रिक्स क्या होगा आपके पास? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक। अब ये किसके इक्वल टू है? ए के, ठीक है, ये किसके इक्वल टू है? ए के। साथ में कितना है? अब ये जो ए को हमने क्या करा, इसको ऐसे करके लिख दिया, ए को सिमेट्रिक प्लस इसको सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख दिया, तो हैंस ए कैन बी रिटन या कैन बी एक्सप्रेस, कैन बी expressed as symmetric and skew symmetric। मैट्रिक्स बताया था, नोट कर लीजिए। देखो एक बात समझो, दोबारा समझना। सबसे पहले हमने दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद दोनों को ये निकाल दे, अब हम इनकी हेल्प से अपने ऐड किया तो हमने इस ए को ऐसे लिख दिया, इस ए को ऐसे लिख सकें, क्योंकि अगर आप इसको इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हाफ एक ए हो जाएगा, फिर ए 1/2 से 1/2 एक कैंसिल हो जाएगा। हमने यहाँ पर पुट करा, इसकी डिवाइड कर दी, डिवाइड करने के बाद अब हमने इसको चेक करा कि ए प्लस ए डैश ही है, ए प्लस ए डैश लिखा, फिर हम इसका ट्रांसपोर्ट करा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करने के बाद अगर ये इसके इक्वल टू हो जाता है मैट्रिक्स, क्योंकि ए डैश बराबर किसके होता है? ए डैश इक्वल टू अगर किसका जाता है? ए के, तो एज क्या कहलाता है आपका? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। अब ए के स्थान पर आपके पास क्या? ए प्लस ए डैश का डैश। हाँ तब कोई प्रॉब्लम कोई डाउट तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, हो गया। हाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। अच्छा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जरूरतमंदों को पहुंचाने में हमारी मदद करें। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।